मैथ्स क्लास फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हम नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की, कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सीटेड मैथ्स पेपर, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर हमारे जो हैं, जिसके हम टाइप्स ऑफ नंबर्स में अगर बात करें, तो फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होकर 1, 2 और हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे हमारे हैं नेचुरल नंबर, जो 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 100, 1000, लाख, वो सारे हमारे हैं नेचुरल। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स कौन से हैं। होल नंबर्स में बस हमारा 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनगिनत संख्याओं तक जाएंगे, वो हमारे होंगे होल नंबर्स। अब हम बात करेंगे हमारे इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर, जैसे कि हमने बात की 4 की, 6, 8, 10, 100, 50, 24। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। उसके बाद ये नंबर्स तो हम नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, बट जो हमारा सीट का में जो बेसिक मेन कंटेंट हमारा आता है, वो होता है हमारा प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का हम डिस्कस बाद में करेंगे, हम पहले सक्सेसर नंबर्स और प्रीडेसेसर्स की बात कर रहे हैं। सक्सेसर का मतलब कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया हुआ है 2, तो हमें इसका सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर का मीनिंग है कि आप इसका नेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट का मतलब 2 के नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3। तो किसी भी नंबर का जब सक्सेसर पूछा जाएगा तो आपको उसमें हमेशा 1 ऐड करना है। सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना दैट मीन्स हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 3। तो 2 का सक्सेसर हुआ 3। प्रीडेसर का मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले। तो मतलब अगर मैंने 2 की बात की है तो 2 का प्रीडेसर, तो 2 से पहले क्या आता है 1। तो इसमें से हमने क्या किया, 2 में से -1 किया तो 1 आया। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 10 का प्रीडेसर बताओ, आप इसमें से -1 करोगे तो क्या आएगा 9। जहाँ पे को आप सक्सेसर पूछ ले तो +1 करना है, और प्रीडेसर पूछ ले तो -1। कोई भी नंबर हो, चाहे मान लो मैंने 1000 का पूछ लिया, 1000 का पूछ रहा है, 1000 का प्रीडेसर बताओ, तो 1000 में से अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 999 हमारा 1000 का प्रीडेसर हुआ। सो अब हम ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके गिनती के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या उसका जो फैक्टर है वो होगा 1। दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से ही पूरे पूरे डिवाइड होंगे, ना तो उसको कोई और नंबर डिवाइड कर सकता। जैसे कि मैंने बात की 5 की, तो 5 क्या है, प्राइम है। क्यों, बिकॉज 5 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या वो 5 खुद, यानी कि 5 की अगर हम फैक्टर निकालें तो मेरे पास क्या फैक्टर आएगा, 5 1 जा 5। तो या तो खुद वो फैक्टर आएगा या हमारा 1 आ रहा है। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके टोटली कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स। वन इज itself and second is 1। 2 फैक्टर होते हैं, 1 इज itself, एक फैक्टर तो वो होगा जो खुद होगा, यानी कि अगर हम 5 की बात करें तो 5 खुद एक फैक्टर है 5 का, और 1 है। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो
दो ही चीज़ों पे डिवाइड होंगे, या खुद पे या वन पे, बस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जो टॉपिक प्राइम नंबर्स का। कई बार रीज़न ये होता है, जैसे कि मैंने लिखा 9, तो अगर हम बात करें तो ये 9 क्या है, ओड है या प्राइम है। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब ओड, देखो ऑड और प्राइम में कंफ्यूजन हो जाती है, ओड और प्राइम में कंफ्यूजन हो जाती है। ओड और प्राइम में कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि 9 ओड है या प्राइम। तो हमने ओड की क्या कंडीशन रखी हुई थी कि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये 2 से डिवाइड, दैट मीन्स हम इसको ओड बोलेंगे। बट प्राइम की क्या कंडीशन होती है कि या तो वो खुद से डिवाइड होगा या वो 1 से डिवाइड होगा। बट ये जो हमारा 9 है वो तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 9 9 से डिवाइड हो रहा है, ओके। 9 1 से डिवाइड हो रहा है, ओके। बट 9 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स ये प्राइम तो नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ओड। अब बात करें अगर 7 की, तो 7 खुद से डिवाइड हो रहा है और 7 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी की टेबल पे नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, प्राइम। अब बात करें अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 59, तो 59 हमारा प्राइम है या ओड, प्राइम या ओड। नंबर सिस्टम में हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीक्रेट का जो है, हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 1 1/2। इस 1 1/2 के अंदर कितने हाफ्स हैं, मतलब कि हम इसको कितने हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने हाफ्स। देखो 1 1/2, एक तो हमारा ये हाफ तो देखो हमें अलग से ही मिल रहा है, ठीक है। कितने हाफ हैं, तो हाफ तो एक ये पड़ा है। अब हम बात करें 1 में कितने हाफ हो सकते हैं। देखो 1 हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 प्लस 0.5, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो 1 ये हो गया। 1 को हम कितने में लिख सकते हैं, 2 हाफ, ये 2 हो गए और 1 ये हो गया, तो 2 + 1 कितने हो गए हमारे, 3 हाफ। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है इसका करेक्ट थर्ड, 3। हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 5/8 इज ए एन अ डैश फ्रिक्शन। जो 5/8 है वो किस टाइप की फ्रिक्शन है। 5/8 देखो आपको पता है हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, अनलाइक। सबसे पहले आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है कि जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। मतलब मैंने लिखा 3/5, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर लिखा मैंने जैसे कि लिखा 8/5, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो हमारा नंबर है वो बड़ा है नीचे वाले नंबर से, ठीक है। ये होता है इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है कि हमारे 3 नंबर्स होते हैं, लाइक इस तरह से अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन की बात तब होती है जब हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस ही होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हम इसको तो कट कर ही सकते। अब बताइए इन तीनों में से हमारा ये भी नहीं होगा, इम्प्रॉपर भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 5/8 है, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर थर्ड, 1 ग्राम इक्वल्स टू डैश किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू डैश किलोग्राम। तो आपको क्या करना है, पहले 1 ग्राम को हम 1/1000 10⁻³ 0.0001 एंड डी जो हमारा ऑप्शन है 1000। तो क्या करोगे, अब देखो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 ग्राम। तो हमें अगर 1 ग्राम निकालना है तो ये जो 1000 है ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो 1/1000 किलोग्राम हमारा ऑप्शन है, एक तो ये, ठीक है। एक तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1000 किलोग्राम, एंड इसमें से इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि ए और बी होंगे, सी डी होंगे, ए डी होंगे, ए बी होंगे या सी बी होंगे। 5 ऑप्शन थे, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया 1/1000, और एक और बताना है हमने। तो देखो 0.00001, तो ये हमारे पॉइंट के पास 4 नंबर्स हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर बाय में देखूँ तो 3 0 हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बचा 10⁻³ अब 10⁻³ का मतलब होता है कि अगर मैं लिखूँ कि अगर मैं
एक्सपोनेंट वाले हैं, अगर मैं इसको बाय में लिख दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 10⁻3। तो ये भी तो सेम ही है 1/1000, तो 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻3। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस का बन जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट है। नंबर सब्ट्रैक्ट 3 kg 178 ग्राम फ्रॉम 8 kg 350 ग्राम। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो हमारा हाई है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 8 350 में से हमने माइनस करना है 3178, 2 इधर बचा 7 और 1 एंड 5। तो ये आ गया हमारा 5 kg एंड 172 ग्राम, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 496 प्लस 318। तो नियरेस्ट 100 एस्टिमेशन करना है आफ्टर, आप इसके दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप दोनों को पहले एस्टिमेट करके नियरेस्ट 100 फिर ऐड करो, या फिर अभी दोनों को ऐड करके फिर नियरेस्ट 100 करो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को एडिशन कर देती हूँ। 496 318, ये आ जाएगा मेरा 814। 814 को अब हमने करना है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब देखो राउंड फिगर हमने बनाना है। या तो मैं 814 को लिख सकती हूँ 800, या मैं लिख सकती हूँ 900। तो देखो ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, 800 है या 900? 800, तो दैट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे 800। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 800। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होगा 2, बिकॉज 2 एक तो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है हमारी, कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन सा, एक तो वो खुद हो गया इटसेल्फ और एक होगा 1 से डिवाइड। तो इसलिए जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन 25। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर लेस देन 25। अब देखो इसमें सीधा साधा हम लर्न भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपको डायरेक्टली लर्न रखना है, ठीक है। डायरेक्टली लर्न रखना है कि हमारे 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनमें से 25 में से 1 से लेके 25 तक हमारे टोटल कितने प्राइम होते हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने, 9 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 25 के बीच में हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 9। और एक डिफरेंट कंसेप्ट है हमारा ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स का मीनिंग ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज 2 होगा, जैसे कि 3 और 5, ऐसी ग्रुपिंग ऑफ नंबर जिनका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। ट्विन प्राइम नंबर्स 3 5 5 7 11 13 लाइक दैट, दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स में जिनका हमारा जो गैप होगा वो ऑलवेज 2 ही होगा, दैट आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। और टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे 1 से 100 कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट इज पाई इज एन डैश। पाई इज एन क्या होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसका रीज़न ये है कि जो पाई हमारा इरेशनल क्यों होता है, बिकॉज जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14 एंड सो ऑन, ही कॉन्टिन्यूटी में है। वी डोंट नो हाउ टू राइट इट कम्प्लीटली। जो नंबर जिसको हम लिख नहीं सकते हैं कम्प्लीटली, दैट आर ऑलवेज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसलिए जो पाई है हमारा वो क्या है, हमारा ऑलवेज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर। लीस्ट मीनिंग सबसे छोटा, नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव ना हो, जो पॉजिटिव भी हो। प्राइम नंबर आपको पता है, देखो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2, नॉन नेगेटिव भी है 2, ठीक है। 1 अगर हम बात करें तो 1 हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हमारा क्या है, 1 हमारा, हम इसमें लीस्ट नहीं बोल सकते हैं बिकॉज 1 हमारा प्राइम ही नहीं है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें 0 की, तो 0 भी हम नॉन नेगेटिव इसमें नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई। क्वेश्चन, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 9 ट्राईसाइकिल्स। 9 ट्राईसाइकिल्स। तो देखो अगर हम बात करें, हमने कितनी साइकिल्स की बात करनी है, 9 साइकिल्स की। तो एक साइकिल में, अब बात देखो ध्यान से, यहाँ पे डाउट हमारा होगा। देखो कोई बच्चे क्या करेंगे 18 का आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि 9 साइकिल्स की बात करें तो एक साइकिल में अगर 2 व्हील्स हैं तो हम उसमें 9 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा आंसर। बस ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसने पूछा ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल का मतलब कि जो उसके जो पहिए हैं वो 2 की जगह 3 है। तो अगर एक साइकिल में 3 पहिए हैं तो 9 साइकिल में कितने होंगे, 9 × 3, तो इसका आंसर होगा 27। तो नंबर ऑफ व्हील्स इज 27। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है सम लार्जेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होता है हमारा 999। एंड उसके बाद कर रहा है लीस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा 4 डिजिट। अब देखो लीस्ट की बात करें तो हम बात करेंगे 0 वाले नंबर की, यानी कि 1000 की। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9,
तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर बिटवीन 999 एंड 3000। 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है, देखो इन दोनों के बीच में। तो और कितने डिजिट के नंबर की बात हो रही है? 4 डिजिट नंबर। तो देखो 999 4 डिजिट नंबर है, तो इससे अगला नंबर, इनके बीच की बात हो रही है ना, बिटवीन की, तो इसका अगला नंबर होगा 1000। तो ये 4 डिजिट और 3000। ठीक है, तो हमें बताना है। तो आप देखो हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का ये है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 99 इनका हमने नेक्स्ट कर लिया 1000। तो अब ये इसको 4 डिजिट ही खुद था, इसको एज इट इज पड़ा रहने, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2000। 2000 हमारे आंसर।